जय हिंद दोस्तों, सरकारी सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष किशरवानी और हम आपके लिए बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आए हैं जो जिसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और आपके सामने मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं और उसके आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरे जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हमारे द्वारा लिया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको डेली डेली करंट अफेयर्स वगैरह देखना है तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जहां आपको साथ ही साथ क्विज भी देखने को मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए हम आज पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जहां हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी भी प्राचीन है, यानी कितनी प्राचीन थी। तो ये आपको बता दें कि ये दूसरी सदी से संबंधित है, मतलब दूसरी सदी बीसी यानी ईसा पूर्व जब शुरू होता है उससे पहले की ये गुफाएं हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर जो बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। महाबोधि मंदिर आपसे पूछा गया है, या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कि स्थित है। जी कहाँ स्थित है? तो देखिए जो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसे ही वहां पर जो मंदिर है उसे महाबोधि मंदिर कहा जाता है और ये बिहार में है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। ये देखिए ये मंदिर है जिसे यूनेस्को में 2002 में यूनेस्को में लिस्टेड कर दिया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। देखिए आपसे एग्जाम में 3 विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है, तो हम यहाँ पर इसके साथ साथ उन दोनों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए जो एक पाल वंश आया था, पाल वंश में जो धर्मपाल थे उन्होंने पाल वंश के जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब इसके साथ ही साथ हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अलावा नालंदा विश्वविद्यालय देख लेंगे। ये भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। नालंदा विश्वविद्यालय से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और ये गुप्त वंश के शासक थे। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक को कहा जाता है, तो ये कुषाण शासक कौन थे आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जो कुषाण शासक ये थे कनिष्क थे। ये पहली शताब्दी बीसी में आए थे और इन्हीं के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। और इन्हीं के साथ ही जब जी कनिष्क बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो ये बाहर के शासक हुआ करते थे, तो यहाँ से बौद्ध धर्म है वो 2 पार्ट में बग जाता है। विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है आपसे ये पूछा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। बोरोबुदुर का जो मंदिर है ये माना जाता था विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। तो ये जो मंदिर है वो इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। ये देखिए ये मंदिर है, बोरोबुदुर का मंदिर जो है इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है और ये महायान बौद्ध से शाखा से संबंधित है। यह विश्व का सबसे बड़ा और विश्व के महानतम बौद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 9वीं सदी में किया गया था और शैलेंद्र राजवंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी और सुरक्षित कारले की गुफा मानी जाती है, तो ये किस राज्य में है? देखिए जो कारले की जो गुफा है, ये जो कारले की गुफा है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो मुंबई से पुणे के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसी में बीच में ये रास्ता पड़ता है जहां पर कारले की गुफा पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, वह स्थान अब कहाँ है? तो जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर कुशीनारा में हुई थी, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। और ये जो स्थान पड़ता है ये बिहार में है। धर्मचक्र प्रवर्तन, देखिए ये जो अभी जिसकी डिटेल नहीं दे रहे हैं ये हमारी जो बौद्ध धर्म की वीडियो थी जो आपको डिटेल में मिल जाएगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं हमारे चैनल में, वहां मिल जाएगी। वहां पर हमने ये डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को देखिए, वो बहुत ही अच्छी वीडियो है। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्मचक्र प्रवर्तन से इनका मतलब था कि जो बौद्ध धर्म में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद गौतम बुद्ध ने जो पहला धर्म उपदेश दिया था अपना, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। वैसे तो ज्ञान की प्राप्ति को ही किया गया, लेकिन माना जाता है जब उनने पहला उपदेश दिया तो उसको कहना है कि धर्म का पहिया जो है अब वो घूम चुका है। तो ये सारनाथ में उनने पहला उपदेश दिया था, वही इसे पूछा गया है आपसे, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था तो ये सारनाथ में किया गया था। आगे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है, आपको मैंने इसकी जो पार्ट 1 था उसमें भी बताया था कि जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो अशोक जो मौर्य सम्राट अशोक थे उनका एक अभिलेख है, रुमिनदेई अभिलेख, जिससे ये पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो नेपाल की तराई में लुम्बिनी के कपिल वस्तु नामक स्थान पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य
में महात्मा बुद्ध ने नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन दिए। तो नैतिक सिद्धांत की बात कर लेते हैं, तो इनके जो नैतिक सिद्धांत हैं वो शुद्ध पिटक में दिए गए हैं। और शुद्ध पिटक की बात कर लेते हैं, आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था कि जो शुद्ध पिटक है वो आनंद के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो ये बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित जो गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, उसे स्तूप कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु की किस वर्ष हुई थी? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया और हमारे पार्ट 1 में भी बताया था हमने। ये 483 में ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है और यहीं से पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है? तो जो जो गौतम बुद्ध हैं, जब वो ग्रह त्याग देते हैं तो उस ग्रह त्यागने की घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए, हमारी जो बौद्ध धर्म की एमसीक्यूज वाली वीडियो है उस पे भी, और यानी पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया है और बौद्ध धर्म की भी मैं भी डिस्कस किया है। एक पूरी टेबल बना के हमने बताया था, आप उससे देख लीजिए। बाकी हम इधर देख लेते हैं कि जो ये द्वितीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपसे जगह पूछा है, तो हमारा जो कोड था उसके लिए विकास था। विकास जो पहला बताता है, जो पहला वर्ड है वो बताता है उस स्थान को, तो वी से है वैशाली। वैशाली हमारा राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं। सप्तपर्णी गुफा से आपसे पूछा गया, सप्तपर्णी गुफा किस जगह पर है, मतलब किस कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो सप्तपर्णी गुफा है, ऐसा माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध ने की जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो इसी गुफा में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो आपको पता होना चाहिए कि राजगृह में हुई थी। तो राजगृह हमारा राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। देखिए, ये आपने दिया है, यह गुफा राजगीर में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है इसका आयोजन इसी गुफा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? आपसे पूछा गया है। देखिए, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार पूछा गया और एसएससी में भी बहुत रिपीट हो चुका है। ये मिनांडर और बौद्ध भिक्षु एक होते हैं नागसेन। ठीक है, तो इनके जो बीच वार्तालाप होती है उसमें उसके बारे में बताया गया है। देखिए, ये लिखा है मिलिंद पन्हो, पाली भाषा में लिखा गया है, बौद्ध ग्रंथ है और बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिलिंद के जो बीच वार्तालाप होती है उस पर ये लिखा गया ग्रंथ है। और ये जो यूनानी शासक जो मिलिंद थे, इन्हें मिनांडर के नाम से जाना जाता है। इनकी जो राजधानी शाकल और सियालकोट थी। आगे देख लेते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालिक नहीं था? तो बुद्ध के समकालिक आपको बता दें कि ये जो जब गौतम बुद्ध थे उस समय मगध पर हर्यक वंश का शासन था। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे और इनका जो पुत्र होता है वो अजातशत्रु था। और उसके बाद उदयन का शासन आता था जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो ये तीन जो हैं वो गौतम बुद्ध के समकालिक थे, यानी जो महापदम नंद हैं ये गौतम बुद्ध के समकालिक नहीं थे। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। तो बिंबिसार, उदयन और अजातशत्रु ये हर्यक वंश के थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जन्म जीवन से संबंधित नहीं थे? तो बुद्ध के जीवन से के संबंधित नहीं थे, आपसे पूछा गया। देखिए, जो कंथक है ये इनके घोड़े का नाम था। वहीं अलारकाम इनके गुरु थे जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। और चन्ना की बात कर लेते हैं तो इनके सारथी थे। वहीं जो मोगली पुत्र गोशाल, मतलब गोशाल मशकी पुत्र की बात कर लेते हैं, तो ये पहले जैन धर्म में जो महावीर स्वामी है उनके अनुयायी हुआ करते थे और उसके बाद इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की किसने की थी? तो गोशाल मशकी पुत्र गोशाल ने की थी। और हमारे इस क्वेश्चन के भी आंसर ये डी ही है। आगे देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई थी। तो आपसे पूछा गया है चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में थी? तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी वो उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष के बारे में हमने बताया था अश्वघोष थे। तो हमारा राइट आंसर वसुमित्र है। ठीक है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु अलारकलाम थे, ये हमने पहले भी देख लिया है।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश से दिए तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश इन्होंने वहां पे दिया था, सारनाथ में दिया था। श्रावस्ती आपको याद रखना, वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, कौशाम्बी और राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की संरचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उन्हें पाली भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे है? तो देखिए, जो गौतम बुद्ध है उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे निरंजना या फल्गु नदी के किनारे हुई थी। तो और ये ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी। बौद्ध गया बिहार में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध जो सभा है वो सम्राट अशोक के काल में बुलाई गई थी और उस समय पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र में इस सभा का आयोजन किया गया था। आगे देख लेते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म इन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने ये धर्म अपनाया था। तो जो आपसे पूछा जाता है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 बीसी में इनका राज्याभिषेक होता है। और कलिंग युद्ध का इसके बाद हमने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध होता है 261 बीसी में, और 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें बहुत ही ज्यादा जनहानि होने के कारण इनका हृदय परिवर्तन होता है और उपगुप्त के कहने पर ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो हमारी समाप्त करते हैं और इसके साथ हम आपके लिए पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।